हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.3 का एक्सरसाइज करने से पहले द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पता कर लेते हैं। हम देखें डिग्रीज दे रखी है हमें 0, 30 डिग्री को कहते हैं π/6, 45 को π/4 और 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री जो होता है π/2 होता है और 180 पाई होता है और 270 डिग्री जो होता है 3 × /2 होता है और 360 जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अगर हमारा साइन 0 0 के इक्वल होता है, साइन π/6 यानी कि साइन 30 1/2 के इक्वल होता है, साइन 45 यानी कि साइन π/4 1/√2 के इक्वल होता है और साइन 60 डिग्री यानी कि साइन π/3 होता है √3/2 और साइन π/2 यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1 के, 180 डिग्री यानी कि पाई वो होता है 0 डिग्री के और साइन 270 डिग्री यानी कि 3 × π/2 ये होता है यानी कि साइन में -1 के इक्वल और साइन 360 यानी कि 2 पाई, साइन 2 पाई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। और इसी तरीके से कॉस की वैल्यू ये होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस π/6 की वैल्यू ये, कॉस π/4 की वैल्यू ये, कॉस π/3 की वैल्यू ये और कॉस π/2 की वैल्यू ये, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू ये और कॉस 2 पाई की वैल्यु जो होती है 1 होती है। इसी तरीके से tan की 0 होगी और π/6 की 1/√3 हो गया और tan π/4 की वैल्यू 1 हो गई, tan π/3 की वैल्यू √3 हो गई और tan π/2 यानी कि tan 90 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड और tan पाई यानी कि 180 ये 0 के इक्वल होता है यानी कि tan 270 डिग्री नॉट डिफाइन होता है और tan 360 डिग्री होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक 0 के इक्वल होता है, कोसेक π/3 यानी कि उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है और tan का उल्टा क्या होता है यानी कि ये इनकी वैल्यू उल्टी हो जाएंगी यानी कि रेसिप्रोकल में उसको हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारी द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको देख लो अच्छी तरह, याद करना है ये और इसी बेस से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसी बेस से करना है, इन्हीं वैल्यू को यूज़ करके करना है। ठीक है, अब ये दे रखा है हमें क्वेश्चन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव करना है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2 के इक्वल हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें देखो ये राइट हैंड साइड है हमारी और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब देखो साइन π/6, साइन π/6 देखो साइन π/6 किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3, देखो कॉस π/3 ये रहा, कॉस π/3 1/2 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया माइनस tan π/4, tan ये रहा और π/4 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 1/4 हो गया माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये हम ले लेते हैं एलसीएम। जब हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर होता है तो हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो 4 से 4 डिवाइड हो गया, क्या बचा 1, 4 से 4 डिवाइड हो गया, क्या बचा 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4। ठीक है, 1 और 1 क्या हो गया 2 और ये -4/4 यानी कि 2 - 4 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 और ये 2 2 जो 4, तो ये आ गया हमारा -1/2 यानी कि ये थी हमारी RHS और ये LHS। हमारा LHS इक्वल टू आ गया RHS यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है 2 × साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू, ये प्रूव करना है 3/2 के। तो इसमें भी ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम ले लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड
चलो मैं इसको दोबारा नहीं लिखता हूँ, लिखा तो है यहाँ पे। देखो ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस ये कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यानी कि पाई प्लस पाई बाय 6। पीछे एक्सरसाइज में सिखाए थे ना मैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई और 1 पाई, 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। यानी कि इसको हमने यहाँ पे सिंपल कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया है। ये तो पता है कि हमारा ये तो हमें क्वाड्रेंट बताता है, मैंने पीछे भी बताया था। और हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो अभी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यानी कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर यानी कि पाई बाय 6। ये हमें क्वाड्रेंट बताता है, मैंने पहले भी बताया था। देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। देखो ये पाई का मतलब 180, तो यानी कि 180 यहाँ पे आ गई है 180 यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे, इनटू ये कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। देखो ये 2 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6, देखो साइन पाई बाय 6 1/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस कोसेक पाई बाय 6, कोसेक साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक पाई बाय 6 क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 2 पर 1 नीचे, यानी कि ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर इनटू ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, इनटू कॉस पाई बाय 3। देखो कॉस पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ये हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो ये आगे भाई हमारा 1/2 प्लस 1। अब देखो भाइयों ये 2 हमारा एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1, और ये 2 1 जा 2 और 3/2 आगे हमारी, यानी कि राइट हैंड साइड और LHS, यानी कि LHS इज इक्वल टू हमारा RHS आ गया। यही हमको प्रूव करना है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, HP हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 के इक्वल हमको प्रूव करना है। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। ठीक है, अब देखो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 बाय 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 6 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो 5 पाई बाय 6 ही आएगा, प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 6। ठीक है, अब देखो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। देखो इसको हमने कोसेक पाई बाय 6 क्यों लिखा था, देखो ये हमारा ये जो पाई है, यानी कि जो ये फर्स्ट नंबर होता है पाई, किस क्वाड्रेंट में हम लाई कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है ये पाई, ये नंबर फर्स्ट वाला। अब ये देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ये हमारा पाई देखो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हो गया हमारा पाई, यहाँ से यहाँ तक हमारा पाई होता है, और ये हमारा होता है 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पाई, जो पाई लाई कर रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने कोसेक पाई बाय 6 पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट की जो वैल्यू होती है, कॉट पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, कॉट पाई बाय 6 होता है हमारा √3 के इक्वल, तो स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। कोसेक पाई बाय 6 होता है 2 के इक्वल प्लस 3 tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 होता है हमारा 1/√3 के इक्वल होता है स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस ये 3
प्लस ये 3 इंटू 1/3 क्योंकि रूट से रूट कट गया तो ये आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ पे 3, ये 2 है, सॉरी यहाँ पे ये 2 है, ये आ गया 3 + 2 और ये +1 कितना हो गया 3, 5 और एक ये 6। तो हमारा आ गया राइट हैंड साइड 6 प्रूव हो गया, यानी कि LHS = RHS, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin square 3π/4 + 2 cos square π/4 + 2 sec square π/3 = 10, 10 के इक्वल प्रूव करना है। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 sin square 3π/4 + 2 cos square π/4 + 2 sec square π/3, ठीक है। अब ये देखो ये 2, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ये लिखा है हमारा 3π को हम लिख सकते हैं 3π/4 है ये, तो देखो ये 3π/4 जो होता है, π/4 का मतलब होता है यानी कि π/4 sin π/4, sin π/4 होता है हमारा 45 के इक्वल। तो इसको हम 45 से इंटू कर देंगे, 45 से इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा ये 135 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 13 यानी कि 135 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, ठीक है। और इक्वल टू यानी कि 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा साइन, लिख सकते हैं इसको 90 + 45, 90 + 45 का होल स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर ना मेरे को यहाँ पे लगाना है, तो स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं। प्लस ये 2 और cos π/4 जो होता है हमारा, cos π/4 होता है 1/√2, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू sec π/3, sec π/3 किसके इक्वल होता है, sec π/3 होता है हमारा 2 के इक्वल, ठीक है। अब देखो भाई ये हो गया हमारा 2 साइन 90, साइन 90 को हम लिख सकते हैं इस तरह साइन π/2, ठीक है। साइन 90 को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस 45 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हो गया हमारा ये 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4 हो गया। अब देखो ये यानी कि फर्स्ट ये क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा। अगर एक चीज़ है, अगर हमें वैल्यू दे रखी है यानी कि साइन है या कॉस है जो भी, अगर π/2 की फॉर्म में दे रखा है, और ये हमारा साइन π/2 आ गया, साइन π/2 को हम यानी कि इसका कन्वर्जन क्या होता है, साइन का उल्टा कन्वर्जन क्या होता है, यानी कि साइन का कन्वर्जन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, कॉस के इक्वल। तो इसे हम लिख देंगे 2 यानी कि cos 45, यानी कि साइन π/2 का कन्वर्जन होता है cos, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू cos 45 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 1 और 2 4 8 हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखो यानी कि 2 cos 45, cos 45 किसके इक्वल होता है, cos 45 होता है 1/√2 के इक्वल, प्लस ये 9 हो गया, ये आ गया हमारा 2 इंटू 1, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया और ये 9, 2 से 2 हो गया, तो ये आ गया हमारा यानी कि 1 + 9 = 10। हमको यही प्रूव करना है, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS = आगे हमारी राइट हैंड साइड के HP, यही हमको प्रूव करना है।